इमरान खान मोहसिन कुछ रवैया तर्क करते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एहसानात को याद रखें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने तंबीह कर दी, कहा हर्जासराई होती है तो दिल दुखता है। फैज हमीद ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयों की शिकायत पर पता चला जो हो रहा है इमरान खान के कहने पर हो रहा है। पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ से लंदन में राबता। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को पीडीएम क़यादत से राबतों का टास्क। लाहौर में नून लीग की बैठक सजेगी। असम्बलियों को बचाने समय दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। तहरीकी अदम एतमाद जमा कराने समय दीगर आइनी व कानूनी अमूर पर गौर किया जाएगा। इमरान खान ने फवाद चौधरी समेत सीनियर रहनुमाओं को जमान पार्क तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, असम्बलियों को तहलील करने के बाद के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। आम इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाने के लिए भी लाहे अमल तय करेंगे। पीटीआई ने खत लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त न दिया। तहरीक इंसाफ के एमएनएज का स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। पीटीआई क़यादत इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद हतमी तारीख का तयन करेगी। इमरान खान साहब अगर अपनी ही तकरीरें सुन लेते, चूंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमूदात इरशाद फरमा चुके हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान न्याजी नारोवाल से इलेक्शन लड़ें, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 4 साल सिर्फ झूठे मुकदमे बनाए और तोशाखाना का माल चोरी किया। चोरी पकड़ी गई तो चीखें निकल रही हैं। दोनों असेंबलियों से हम रिजाइन कर रहे हैं। आप लोगों के सामने हम आए थे, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो लेटर लिखा, वो बताया कि हम जा रहे हैं असेंबली में और असेंबली में हम अपने इस्तीफे जो हैं वो दोबारा ऐलान करेंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने असेंबली का सेशन ही कैंसिल कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी पर पुरुमीद, कहा उम्मीद है नून लीग इंतखाबात से भागने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करेगी। डर है अपने पार्टनर्स की मदद से नून लीग अवाम की अदालत से भी फरार न हो जाए। डर है नून लीग अवाम की अदालत से भी फरार न हो जाए। ऐसा हुआ तो पीछा किया जाएगा। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। कल आपने देखा खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, उसके बाद से काफ़ी सुना है कि पीडीएम की जमातों में खौफ व हरास पाया जाता है कि अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले भागना नहीं है। आपने इमरान खान आ रहा है मैदान में मुकाबला करने के लिए, भागना नहीं है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं असम्बलियां तहलील करने के ऐलान से पीडीएम खौफजदा, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब करो इमरान खान का मुकाबला। तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो रही हैं। जो असम्बलियां अगर होती भी हैं तहलील, तो हमारा जो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों तैयार हैं और उन पे हम अमल करें। अवाम इसका असल चेहरा देख चुके हैं और जैसे भी हालात होंगे अब अवाम इसके ऊपर एतबार नहीं करें। इमरान खान सिवाय इंतशार और बर्बादी के कुछ नहीं दे सकता। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं इमरान खान के असम्बलियां तोड़ने का ख्वाब ही रहेगा। हम अपना आईनी और कानूनी इकदाम जरूर करेंगे। अगर सूबाई असम्बलियां तोड़ भी दें तो विफाक इसी तरह काम करता रहेगा। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी कराएंगे। चोरों डाकुओं को एनआरओ दिया जा रहा है, हमने सब का एहतसाब करना है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं इलेक्शन से फरार के लिए गैर आइनी हरकत की जा रही हैं। अवाम ने पहले से ज्यादा पीटीआई अरकान को पहचाना है। अवाम एक बार फिर इलेक्शन की तैयारी करे। असम्बलियां तोड़ने के लिए वक्त इसलिए दिया गया ताकि दोनों सूबों में अपोजिशन अदम एतमाद लाए। इत्तेहादी हुकूमत को तजवीज़ होगी कि 23 दिसंबर तक अदम एतमाद ना लाई जाए ताकि ये झूठा मजीद झूठा साबित हो जाए। सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमएल वली खान का ट्वीट, कौम इलेक्शन की तैयारी करे, तहरीक अदम एतमाद आ सकती, ना ही गवर्नर राज लग सकता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। नवाज शरीफ न्यू ईयर लंदन में मनाए।
बीमारी का बहाना खत्म करके पाकिस्तान आए। हुकूमत आवाम की हालत पर रहम करे। इमरान खान के सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद पीडीएम टोले के औसान खता हो चुके। इंतखाबात से टांगे कांप रही हैं। उमर सरफराज सीमा की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, पीडीएम में शामिल सब जमातें महल्लाती साजिशों की पैदावार हैं। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं, इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला किया और तारीख भी दी है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन की तारीख देती है तो फिर बात बन सकती है। मुतालिबात ना माने गए तो असम्बली 23 दिसंबर को ही तहलील होगी। वफाकी हुकूमत ने असम्बलियाँ तोड़ने के बाद हर सूरत में नया इलेक्शन कराना है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, इमरान खान के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। हुकूमत को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। मुल्क की मैशत समेत हर शोबा तबाही का मंजरनामा पेश कर रहा है। पीडीएम कहती थी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दें, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे।